सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप सिंपली एआई से पूछते हो व्हाई आर आवर सेल्स डिक्रीजिंग, और एआई कुछ ही सेकंड्स में पूरा डाटा एनालाइज करके ग्राफ जनरेट करके आपको उसके पॉसिबल रीजंस बताता है और इवन रिपोर्ट्स भी जनरेट कर देता है। साउंड्स क्रेजी राइट? तो इससे पता चलता है कि आज एआई सिर्फ चैट या इमेज जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। आज कंपनीज एआई को बिजनेस रिपोर्ट बनाने, कस्टमर बिहेवियर समझने और फास्टर डिसीजन लेने के लिए यूज कर रही हैं। एंड इसी वजह से एक नया ट्रेंड रैपिडली ग्रो कर रहा है, दैट इज डाटा एनालिटिक्स विद जेन एआई। अब एआई के आने से स्टूडेंट्स के माइंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या एआई डाटा एनालिस्ट की जॉब को रिप्लेस कर देगा? सो द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली। एआई एनालिटिक्स फील्ड को कंप्लीटली चेंज जरूर कर रहा है लेकिन रिप्लेस नहीं। एक्चुअली एआई रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रहा है ताकि ह्यूमंस जल्दी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, बेटर डिसीजन ले सकें और स्ट्रेटजी पर फोकस कर सकें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में अपना स्ट्रॉन्ग प्लेस बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जेन एआई एक्चुअली होता क्या है और एआई कैसे एनालिटिक्स फील्ड को चेंज कर रहा है, एआई की लिमिटेशंस क्या है और कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्यूचर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जेन एआई यानी जनरेटिव एआई। ऐसे एआई टूल्स जो डेटा और रिपोर्ट्स को क्विकली एनालाइज और समराइज कर सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस का इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं और यूजर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कंटेंट, एनालिसिस, चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एआई सिर्फ एनालिसिस स्टेज में ही नहीं बल्कि पूरे एनालिटिक्स वर्कफ्लो में हेल्प करता है। जनरली एनालिटिक्स वर्कफ्लो की 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। एनालिटिक्स वर्कफ्लो की सबसे पहली स्टेज ही ह्यूमन थिंकिंग से स्टार्ट होती है क्योंकि यहाँ पर एनालिस्ट और कंपनीज को ये देखना होता है कि किस बिजनेस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर इश्यू है और हमने किस चीज़ को एनालाइज करना है। लाइक सेल्स सडनली क्यों ड्रॉप हो रही हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स क्यों इंक्रीज हो रही हैं। तो इसीलिए इस स्टेज में ह्यूमन थिंकिंग और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आता है डेटा प्रिपरेशन। ये स्टेज डाटा एनालिस्ट का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है। इस स्टेज में एआई डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर सकता है, मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकता है, फॉर्मेटिंग को स्टैंडर्डाइज कर सकता है, लार्ज डेटा सेट्स को ज्वाइन कर सकता है और मेसी डेटा सेट्स को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर कर सकता है। इसके बाद आता है एनालिसिस। इस स्टेज में एआई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकता है और डेटा में अनयूजुअल चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है। और क्योंकि एआई मॉडल्स को कंटिन्यूसली रन कर सकता है तो रियल टाइम एनालिसिस और फोरकास्टिंग भी पॉसिबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, सेल्स फोरकास्टिंग, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन और कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। The next stage is natural language querying। पहले एनालिस्ट को SQL क्वेरीज, पाइथन स्क्रिप्ट्स और कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स यूज करने पड़ते थे, लेकिन अब एआई टूल्स की हेल्प से सिंपल इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाई आर कस्टमर कंप्लेंट्स इंक्रीजिंग, और एआई ऑटोमेटिकली डेटा को एनालाइज करके आंसर्स जनरेट कर देता है। नेक्स्ट स्टेज आती है विजुअलाइजेशन। आज एआई चार्ट्स, डैशबोर्ड, समरीज और रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। इससे कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअली समझना इजी हो जाता है और बिजनेसेस क्विकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फाइनल स्टेज आती है डिसीजन मेकिंग। यहाँ एआई कंपनीज को फ्यूचर रिस्क समझने, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और फास्टर बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल रिटेल कंपनीज एआई की हेल्प से अपनी फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकती हैं और अपनी इन्वेंट्री को बेटर मैनेज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, एआई रिकमेंडेशंस दे सकता है बट फाइनल बिजनेस डिसीजन के लिए ह्यूमन जजमेंट, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग अभी भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब जब इतना सारा काम एआई खुद कर रहा है तो क्या फ्यूचर में ह्यूमन की नीड कम हो जाएगी? सो द आंसर इज नो। एआई पावरफुल तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है क्योंकि कभी कभी एआई रॉन्ग आंसर्स जनरेट कर सकता है, इनकम्प्लीट डेटा को गलत समझ सकता है और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी जनरेट कर सकता है और इसी वजह से ह्यूमन वेरिफिकेशन अभी भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए एआई एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उनके काम करने का तरीका चेंज कर रहा है। पहले एनालिस्ट का ज्यादा टाइम डेटा क्लीनिंग, मैनुअल क्वेरिंग और रेपिटेटिव रिपोर्ट्स में चला जाता था, लेकिन अब एआई रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेट कर रहा है और इसी वजह से एनालिस्ट अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं।
और यही रीजन है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में अच्छा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी बिजनेस, फाइनेंस, प्रॉफिट और लॉस और कस्टमर बिहेवियर को अच्छे से समझ सकते हैं। और एनालिटिक्स फील्ड में ये सब चीजें काफी वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो डेटा को बिजनेस से कनेक्ट कर सके और स्मार्टर बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, स्टैटिस्टिक्स और बेसिक पाइथन सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे फाउंडेशन स्किल्स के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एनालिटिक्स फील्ड में एआई टूल्स का रोल काफी ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनाई, क्लोड। तो सिर्फ एनालिटिक्स स्किल्स ही नहीं, बल्कि एआई टूल्स को स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल्स एआई को नहीं यूज करेंगे वो डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एआई डाटा एनालिटिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, बल्कि वो उससे और ज्यादा स्मार्टर और फास्टर बना रहा है। और जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स और एआई टूल्स को कंबाइन करेंगे तो उनके पास डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही फ्यूचर रेडी कॉमर्स करियर्स के लिए सब्सक्राइब करें द कॉमर्स मेंटर, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप फ्यूचर में एआई इंटीग्रेटेड करियर्स एक्सप्लोर करना चाहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।